जिस कांग्रेस को ये नकार रहे हैं उसी कांग्रेस ने यहाँ की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। और सुनिए वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस है, वही सुनिए वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस है जिसने इन्हें पायदान दिया है जो आज इस जगह पर बैठे हैं हम लोग। ये वही कांग्रेस है। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसको अखिलेश भैया कहते थे बड़की झुट्टी पार्टी है। वोट मत देना। समय की बात है, समय देखिए सुनिए राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, कोई विचारधारा तो होती है, लेकिन जब लड़ाई संविधान को बचाने की समाजवाद की विचार की बात करी थी तो कांग्रेस से अलग होकर करी थी। आप पहले मेरी बात सुन लें। इस समय सबसे बड़ी लड़ाई संविधान को बचाने की है, बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारधारा को बचाने की है। जब लड़ाई बड़ी है तो समझौते बड़े करने पड़ते हैं और वो समझौता किया है। और निश्चित रूप से चोर मौसोरे भाई, पहली बात मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे तो सुब्रत भैया है, घर के बेटा है। इनके पास में अल्पसंख्यक में कोई सांसद के लिए नहीं था क्या? यादवों में कोई नहीं था क्या? है? कोई किसी भी जात में नहीं था। सिर्फ जो है सेफाई से उनके पालना में जिसने जन्म लिया वही आएगा लड़ने। क्या ये नहीं लड़ सकते? क्या ये दावेदार नहीं है? बताइए आप दावेदार है या नहीं है? ये इनसे ये पूछिए कि बनारस में कहां से लड़ने आया है, कौन लड़ने आया है, इसका ये नहीं बताएंगे। और फिर भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो कहीं से लड़ सकता है। सुनिए झटके के साथ अखिलेश यादव, सुनिए झटके नहीं, वो इनका घर है, अखिलेश जी का ये घर है। घर तो सेफाई है भाई, घर तो सेफाई है। अखिलेश यादव जी ने इस धरती को सींचा है, यहाँ पर पौध लगाई है, जिसको बड़ा किया है, जिसकी छाया में आप भी प्रफुल्लित हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और भारी मतों से कन्नौज जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कैसे जीत जाएंगे? आपने पौध लगाने और सींचने की बात करी। मैं फिर वहीं अखिलेश यादव के बयान पर जाऊंगा जहां उन्होंने कहा था भैया बड़ी झूठी पार्टी है, उसके साथ मत जाना। तो लोहिया जी ने जिस समाजवाद और समाजवादी की सोच रखी थी, उसने निकली समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस से अलग होकर के रखी थी। उन्होंने भी एक चीज को सींचा था और सींच करके जब पेड़ बड़ा हुआ तो अपना फल दूसरे घर में देने लगा कांग्रेस के समय। फिर मैं कह रहा हूँ आप विचार करिए, जब लड़ाई बड़ी हो तो बहुत समझौते करने पड़ते हैं। इस समय लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की है। जो कुछ लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, वो संविधान को बचाने के लिए अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो हमने किया है। पहले संविधान, जब संविधान ही नहीं तो देश कहाँ, देश नहीं तो देश का नागरिक कहाँ? संविधान पे खतरा है। अभी 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, अभी तक कोई समान हटे नहीं, कोई ना अम्बेडकर नगर था ना कुछ था। अब ये बीच में कूद पड़े हैं, अभी तक पहले नहीं करा पाया था। संविधान खतरे में है महाराज अगर भाजपा आपकी जीती। संविधान खतरे में है। इधर एक बात पूछिए, कहाँ पे खतरे में? और जिस संविधान की हजारों बार धज्जियां उड़ाई गई, जिस पार्टी ने धज्जियां उड़ाई उसके साथ ये खड़े हुए हैं। 1975 में जो इमरजेंसी 76 में लागू हुई थी, जो इमरजेंसी लागू हुई थी, संविधान को ताक पे रखे पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करके, समाजवादी नेता भी थे, समाजवादी नेता सभी थे उसमें, सब पूरा विपक्ष था, सभी को जेल में डाल दिया गया। तब संविधान मतलब पूरा तब खतरे में नहीं था। उसी जितने संविधान की धज्जियां उड़ाई उसी की गोद में जाके बैठे हैं। अब यहाँ पे संविधान की रही बात, संविधान बचाने की बात ये कर रहे हैं। 2014 में जब बूथ कैप्चरिंग पे रोका गया तो उस जिसने रोका उसका धड़ गायब। कौन? सिरकटी लाश मिली नीरज मिश्रा की, हमारे छिबरामऊ के कसावा क्षेत्र के। ये घटना कहाँ की? कन्नौज की? कन्नौज की 2004। बताइए थोड़ा, बताइए क्या हुआ था? 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सहील साहब, समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से गुंडा राज था। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, अखिलेश यादव उस समय चुनाव लड़ रहे थे। बूथ कैप्चरिंग के लिए जब लगातार बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, इसीलिए वो लगातार जीतते जा रहे थे। बूथ कैप्चरिंग से जब एक कार्यकर्ता ने रोका, उनका हाथ पकड़ के धक्का दिया, हम उस नेता का नाम नहीं लेंगे, जब धक्का दिया ये उनको बहुत आघात लगा। इस बात से, सिर्फ इसी बात से उन्होंने उस नेता की अगले ही दिन पकड़ करा के हत्या करवा दी। हत्या करवाई, आज तक उसका सिर नहीं मिला। बहुत सही, बिल्कुल सही बात। और ये बता संविधान की दुआई दे रहे हैं जो खुद संविधान की धज्जियां उड़ाए बैठे हैं। भैया ये तो मामला गंभीर है।
देखिए, हुआ था। आप जो कह रहे ये हैं, घटना सत्य है कि नहीं सत्य है कि नहीं है? आप जो कह रहे हैं, ये घटना सत्य है। आप जो कह रहे हैं, हाँ। ये घटना उस समय की है हाँ। जब हमारे यहाँ आचार संहिता लागू थी। हाँ। जिम्मेदारी प्रशासन और चुनाव आयोग की बनती थी। यहाँ समाजवादी पार्टी कहाँ आ गई? दूसरी चीज, अगर कोई भी कृत्य हुआ तो निश्चित रूप पर उस पर FIR लिखी गई होगी और उस पर मुकदमा चल रहा होगा। जानकारी है कि नहीं इसके? क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल। मुकदमा भी चला, सजा भी हुई और जमानत भी हुई। 6 महीने के अंदर वो सब बाहर आ किसके गए। ऊपर मुकदमा लिखा गया? मतलब कौन लोग थे? मतलब नाम ना लीजिए। हाँ, इस समाजवादी पार्टी के ही लोग थे। मुकदमा लिखा गया, 2014 में सजा हुई और 6 महीने के भीतर उनकी जमानत हो गई। तब समाजवादी की ही सरकार थी प्रदेश में तो सरकार प्रदेश में। और क्या, 2012 से 17 तक। अब पूछ लो किसने जमानत करवा? अब इन्हें ये भी नहीं मालूम, वकील साहब इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि किन लोगों पर मुकदमा लिखा गया और उस चीज की पैरवी कर रहे हैं। आप बताइए। दूसरी चीज, आप बताइए। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज ये न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक बात नहीं है। रोज रोज अखिलेश भैया प्रश्न लगा देते हैं। मेरी बात सुनिए। न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कह रहे हैं जो ED CBI सभी के ऊपर निशाना, सुप्रीम कोर्ट पे भी सीधे निशाना, हर पूरी जांच एजेंसी सभी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। जब इनके ऊपर बात है तो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका के ऊपर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है वकील साहब। ED CBI IT ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं और ये न्यायपालिका भी। और न्यायपालिका भी, लेकिन ED CBI IT निश्चित रूप से सरकार के दबाव में काम करती है। अगर नहीं करती है, सुन लीजिए, अगर नहीं करती है तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल जेल चला जाता है और वही प्रधानमंत्री मोदी जी जो जिनके ऊपर अभी नोटिस दी गई है, और पता करिए साहब, चुनाव आयोग ने नोटिस दी है और अभी तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। अखिलेश क्या है? यादव, ये बताइए, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लपेट लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को लपेट लिया गया, संवैधानिक व्यक्तियों को जेल में डाला जा रहा है। वही तो उन्होंने कहा था 75 में इमरजेंसी के समय पे संवैधानिक कांग्रेस का विरोध किया था, कांग्रेस का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। तो मैं कैसे सत्य समर्थन को कर सत्य दिए? कहने वाला व्यक्ति तो उस कैसे समय समर्थन? उस समय कांग्रेस का विरोध किया था। अगर गलत तो गलत। आपने देखिए 3-4 चीजें नहीं फैल जाएंगी। एक हत्याकांड हुआ, उसका जिक्र आया। आगे जिक्र करिए। हाँ। यही वो जगह है जहाँ से दिन दहाड़े बेटियां उठा ली जाती थी। किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार में PSM, वो भी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। PSM कॉलेज में लड़कियों को उठा लिया जाता था और जो अच्छी लगती थी फोटो भेजी जाती थी, उसके प्रमाण है, सारे प्रमाण है। अब नहीं उठाई जाती, अब तो बेटियां 2-2 बजे जाती हैं रात को यहाँ से, 2-2 बजे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अखिलेश की सरकार में बेटियां PSM कॉलेज से उठाई जाती थी। हाँ, तो क्या अंतर क्या आया, मतलब पहले और अब में? अब अंतर यह है कि मेरी बहन बेटियां रात के 2 बजे अगर निकलती जा रही हैं तो कोई छूने वाला नहीं है। टच नहीं। अरे योगी सरकार, ये बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर बहुत खतरनाक है। हाँ, बुलडोजर। अंतर यह है कि अब एक बहन के साथ बलात्कार होने पर यहाँ का पुलिस, यहाँ की दरोगा उसकी माता को भी अपने घर बुलाता है कि आइए मैं आपके FIR लगा दूं, और उसके साथ भी बलात्कार करता है। अब ये है, ये जनपद कन्नौज का है, ये कन्नौज का है, ये कन्नौज का है। बताइए, ये बात बताइए हमें, कौन सा ऐसा कौन सा बलात्कार हुआ है तो उसकी माँ को बुला के वहाँ बैठा लगे हो? बताइए हमें, बताइए नाम बताइए, नाम बताइए। ये बिल्कुल नाम दर्ज बताइए हमें। मुकदमा है, ये बिल्कुल दर्ज मुकदमा है, दर्ज मुकदमा थोड़ा बता- दर्ज मुकदमा है, दर्ज मुकदमा इन्होंने है, हत्याकांड बताया तो नाम बताया, कहानी बताई। दर्ज मुकदमा है। ये कौन सी कौन गली, थानेदार था, क्या इतना हम याद करके नहीं रखते हैं। सुनिए, जो काऊ प्लांट लगाया गया 170 करोड़ रुपए साले खा गए ये कन्नौज वाले। सब सपा के जितने नेता थे, काऊ प्लांट एक चला है केवल, ठीक है, केवल एक ठीक है, अभी काऊ पावर प्लांट। प्लांट पे हम आएंगे। अभी लोकतंत्र की बात हो रही है और लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया, एक दलित की आगे बता आगे रहे थे। हाँ। ये वकील साहब जो है अभी दलित बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी दलित चिंतक है और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। ये हमारे कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज था और अभी है, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। ये समाजवादी की जब सरकार आई थी तब इन्होंने उसका बोर्ड तोड़ दिया था, समाजवादी गुंडों ने बोर्ड तोड़ दिया था। और जो मूर्ति लगी थी
बाबा साहब की, वो भी तोड़ दी थी। तो ये लोग संविधान बचाने की और दलित चिंतक होने की बात ही ना करें बिल्कुल। ये कहते हैं संविधान बचाएंगे, दलित और अल्पसंख्यकों को और जो पछड़े लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे सपा के लिए। ये अल्पसंख्यकों को क्या और क्या न्याय दिलाएंगे? अल्पसंख्यक जितना भाजपा में सुरक्षित है उतना सपा में या कांग्रेस में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे पास में भैया खड़े हैं, भाजपा में हैं। अच्छा। इनसे ज्यादा इनको क्या नाम है इज्जत आपका? भाजपा में मिलती है। गुफरान। भाषण जुड़े हो? हाँ। काहे भैया? क्यों फायदा है इसमें? अखिलेश यादव कहते हैं यार तुमको तो पकड़ ले गुंडा जाएंगे। राज है, सब गुंडा राज है, सब गुंडा राज है। हाँ। क्या साहब? उसमें सब गुंडा राज है। हाँ, इसमें सब फायदा है, क्या नहीं है इसमें बताइए। तो कहा जाता है कि मतलब मुसलमानों की पार्टी जो है वो तो कौन कहता है सपा मुसलमान? है, नहीं, कांग्रेस कुछ है, उनके नहीं। यहाँ कल्याण होगा। भाजपा वाले तो डराते सपा में नहीं, मुजफ्फरनगर में सब कटवा दिए मुसलमान, हैं? सपा में। हाँ, मुलायम सिंह जी ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराए थे, हाँ। और सैफई में उस समय वो भी हो रहा था, वो भी हो रहा था। नृत्य वाला हाँ, तो कलम बात कर रहे थे। भाजपा ने यहाँ किस मुसलमान को मरवाया बताइए, दिखाइए देखिए किसको अब सताया ये है? बात जमी। आ जाओ इधर, आ जाओ। देखिए इधर आइए, इधर आइए। देखिए आपने सैफई महोत्सव की बात की। सैफई महोत्सव और मुजफ्फरनगर में दंगा जिसका इन्होंने जिक्र किया, दोनों एक साथ चला था और एक टीवी चैनल पे पैकेज चला था, नाच समाजवाद नाच। लेकिन कन्नौज महोत्सव नहीं चलाया गया। जब कन्नौज महोत्सव हो रहा था तो गुरसाएगंज की बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी गांधीनगर में, वो नहीं दिखाया जाएगा, वो नहीं दिखाया जाएगा। वो ये समाजवादी लोग थे क्या वहाँ? अच्छा, किसने लूटी? ये कौन था वहाँ पर? समाजवादी। ये कौन था? ये भारतीय जनता समाजवादी। पार्टी की, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकिन लूटी और किसने? भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन। और लूटी किसने? समाजवादी। क्या बात करेंगे ये लोग? लूटी किसने? समाजवादी लूटी है, समाजवादी पार्टी ने लूटी है। ये इज्जत ये बता रहे हैं, समाजवादी इज्जत नहीं लूटी। वो समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। मंडल अध्यक्ष था। ये बताइए, लूटी समाजवादी ने? देखिए हर जगह समाजवादी निकल आती है। समाजवादी पार्टी में अरे मंडल उसका अध्यक्ष का कानून- कोई पद ही नहीं उसका होता है। थाने में उसकी FIR दर्ज है, समाजवादी मंडल अध्यक्ष के नाम से पूरी सब दर्ज है। बंद देखिए, कर। अब रुकिए, अब एक चीज जो इन्होंने मानो करो। देखिए समाजवादी पार्टी में कोई मंडल अध्यक्ष नहीं होता है। और एक बताऊं आपको, ठठिया में एक नग्न अवस्था में छात्रा को गाड़ दिया गया। ये ठीक है? चरित्र ठीक है ये? तो उन अपराधियों को सजाएं मिली नहीं। FIR लिखना 10-10 दिन मुश्किल पड़ जाता था। अच्छा ठीक है, 15-15 दिन में FIR लिखाई जा पाती थी। एक मिनट रुक जाओ। ये स्थितियां एक मिनट रुक जाओ। हैं। और आज के टाइम जीरो पे टॉलरेंस की अपना बात एक करते मिनट हैं। रुक जाओ। आज के टाइम पे नवाब सिंह यादव, बंद कर लीजिए। नहीं संजू कटियार, सुन तो ले, पूरी बात तो सुन लो। संजू कटियार जो पहले कहा थे समाजवादी में समाजवादी में थे, एक कमरा किराए पे लेके रहते। आज उनकी पोजीशन का करोड़पति है भाई। कैसे कहाँ से करोड़पति हो गए? कैसे हुई क्या? अब ये तो समाज जो सब घपला करो है इनने। इससे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक और जो चीज मतलब एक बड़ी हमें केवल एक बात, रुको। एक जो चीज और चर्चा में है, इन चीजों पर बात करेंगे। और एक चीज और जो अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा में आप लोगों से मतलब अगर समझना चाहें कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बात होती है कि भाई 70 पार, 75 पार, 80 पार, ये सब की जो बातें आती है कि यहाँ 400 पार की मोदी बात करते हैं। नहीं तो हिंद तो 80 पार जी, हैं? हिंद तो 80 पार जी। अब हम मतलब जो मुद्दों में बात कर रहे थे, अब जो जीत लें कन्नौज ही पहले जीत लें। कन्नौज नहीं जीत रहे हैं क्या? कन्नौज जीत लें, उसके बाद आगे की बात करें। कन्नौज नहीं जीत रहे हैं क्या भाजपा? करने भैया में फर्क क्या है ये बताए पहले। भैया भाई फर्क क्या है भाई? भैया लड़ते भाभी लड़ी थी, उसमें फर्क है कोई? ये जब इसका जवाब दे, भैया भाभी में फर्क होता है क्या? मारा जाइए तो कहाँ जा रहे हैं? अरे अब की सही से बात कर रहे हैं। अब की ना जाइए, अब की ना जाइए। हैं? अरे क्या हो गया? आपके क्या दिक्कत हुई? क्या चीज? आपकी क्या दिक्कत? देखिए यहाँ दारू पीकर लोग खड़े हैं, दारू वाले लोगों से मेरा कैसे पड़ता पड़ेगा? और ये देख लिए कैसी दबंगी है। नहीं देखिए, आवाज दबाने का काम करते हैं। हम नहीं दबने देंगे। ये आवाज उठाने नहीं देते हैं। आपकी ऐसे ही 10 लोग बराबर है। यही है। आपके अकेले 10 लोग बराबर है। बंद कर लीजिए उसको, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? दवाई कहाँ है? चलिए ठीक है, उनको जाने दीजिए। आपसे हाँ, अगर हम कन्नौज को थोड़ा समझना चाहें, कन्नौज क्या सोच महाराज एक मिनट, कन्नौज क्या है? मतलब कन्नौज को लेकर के जो बातें हो रही हैं कि भाई 400 पार की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों की बात हो रही है, कन्नौज क्या दे रहा है अपनी तरफ? कन्नौज हम बता रहे हैं। हाँ पहली बात, सपा बसपा कांग्रेस का, बसपा कांग्रेस का सबका गठबंधन था।
तब इन्हें दोनों लोगों को, तीनों लोगों को मिला के 7.5 लाख वोट मिला था। हाँ रुकिए, हाँ अब थोड़ा बात 7.5 लाख। महाराज 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा अच्छी बात बता रहे हैं, फिर से शुरुआत से। हाँ। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनको तीनों गठबंधन पिछली बार हुआ था 19 में। इन लगभग मिला था 7.5 लाख वोट। 18 लाख कुछ की पोलिंग है पूरे कन्नौज विधानसभा की, लोकसभा की। अब बचा था 11 लाख वोट, 6.5 लाख 7.5 लाख, और वो 11.5 लाख लोग वोट बचा था। अब सिर्फ सपा अकेले लड़ रही है, सपा और कांग्रेस अकेले लड़ रही है। बहुत बड़ा चंक चला गया। 2.5 लाख जो वोट था सपा उसमें लेगी, लगभग मानते हैं कम से कम 2 लाख तो वोट ले लेगी सपा। बसपा बचा 50,000 वोट। वो किसकी तरफ 50,000 हम मानते हैं 50 मुझे तो मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। दोहरे वोट किसी को सपोर्ट, सपा को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये बात है। ये क्लियर बात है। ठीक है, थोड़ा इधर आइए भैया, आपसे हम थोड़ा आप दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, इधर थोड़ा सेंटर में आइए। तो क्या है, कन्नौज की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे देश में बात करें, चुनाव का माहौल क्या है? मतलब लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं? देखो, चुनाव का माहौल तो सिर्फ एक तरफा है। पहली बात, हम 500 साल बाद आजाद हुए। हाँ, 500 साल का मतलब समझ गए होगे ना हम कहाँ बोल रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर हमें दिया गया है सौगात में। किसने दिया? सिर्फ भाजपा ने दिया। मुलायम सिंह ने जो है हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और ये कहा था कि अगर यहाँ कोई आया तो और गोली चलेंगी, सरकार के पास गोली की कोई कमी नहीं है। वही मुलायम सिंह यादव हैं, वो कहते थे कि ये हमारे बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, तुम रेप करोगे और बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो जरा तो जो है ऐसे कई बयान है। जैसे अखिलेश ने अभी बयान दिया था, अभी आपने उनसे पूछा था, अच्छी बात याद आ गई कि 6 बालों पर 6 छक्के मारेंगे। जरा उनसे ये पूछ लेना, कभी बैट पकड़ा था? कैसे पकड़ा जाता है? कभी पूछ लेना कि बैट पकड़ा था कि खाली छक्के ही मारोगे? अरे हमारे भारत में ऐसे ऐसे बॉलर पर हैं, अब पहली बॉल पर यार्कर देते हैं, समझ। अब आजकल उन्हें यार्कर हजम नहीं हो रही है। जैसे मेरे बुमराह हैं, क्लीन बोल्ड मारते हैं। आपके सुब्रत पाठक जो है, अब सुब्रत पाठक के पास में इतनी अच्छी गेंद है, वो ऐसे करके ऐसे करेंगे, उस पे भी छक्का नहीं मार पाएंगे। उस पे भी नहीं। अरे हम अखिलेश यादव आए हैं, राहुल गांधी बराबर के रास्ते। अखिलेश यादव की पत्नी ही लड़ रही थी 2019 में। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, गठबंधन सपा का, बसपा गठबंधन, दोनों लोग थे ना। अब कांग्रेस पहले हो चुका था। जो यूपी के 2 लड़के आए थे, अगर यूपी के वो 2 युवा लड़के हैं तो फिर हम कौन है? हम भी तो 35 साल के हैं। हम भी तो 35 साल के 45 में अगर वो युवा है, वो 85 साल के वो युवा हो गए, अब हम 35 साल के बुढ़वा हो गए। ठीक है ना। दूसरी चीज और सुन लो, ये छक्का मारने की बात कर रहे हैं। अरे छक्का उन्हें मारने की दम ही नहीं रही अब, समझ गए। वो तो मैनपुरी मुलायम सिंह का एक वो नहीं होता है, घर नहीं यार, वो एक सहानुभूति मिल गई थी। धन्यवाद देते हैं लोग। हाँ, कि जो है चलो आपके पिता गए हैं तो उसी में श्रद्धांजलि दे दी। अब की बार मैनपुरी ही बचा ले। हाँ, अब की बार मैनपुरी ही बचा ले। सबसे बड़ी समस्या यही है ना। क्यों मतलब लोग इतना क्यों बदल गए? इतना तो भाई गढ़ माना जाता था कि हाँ एकदम गढ़ इस किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, यादव वोट की बात कर रहे हैं। 50% भाजपा में जाएगा, लिखित ले लीजिए आप। 50%। क्यों? क्या उनको मतलब क्या कुछ बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जैसे मेरी जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उन्हें राम मंदिर मिला है। अब वोट जो है सिर्फ राम मंदिर पे मिलेगा। हिंदू है, समझ गए। राम मंदिर पे वोट मिलेगा। क्यों? हमने उन्हें सौगात दी है। आज तक किसी पार्टी ने इसी मंदिर के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो है 121 वकील खड़े किए थे। मुझे कंफर्म नहीं, रात में कोर्ट खुला, रात में कोर्ट खुला था कि राम जो है ही नहीं, काल्पनिक है। अरे राम काल्पनिक है तो अब क्या है? अभी अखिलेश जी को 22 फरवरी को निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर। 22 जनवरी को निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए, आपका भी स्वागत है। क्यों नहीं गए? मुख्तार अंसारी
जो हार्ट अटैक से मरे हैं, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज और याद आ गई। देखो, जरूरी नहीं है कि कभी कभी आदमी खौफ में भी मर जाता है। क्या मतलब तो योगी समझ का गए? राम मंदिर, अब मुद्दे पे आते हैं। राम मंदिर पे आप निमंत्रण पे नहीं गए, मुख्तार अंसारी की बामे गए थे, क्या बोला जाता, फातिया पे, फातिया पढ़ने है। अभी नवरात्र चल रहे थे, आप किसी मंदिर में नहीं गए, लेकिन रमजान में जो है वो खाने गए थे, क्या अफ्तारी खाने, टोपी लगा के। तो कहाँ से वोट मिलेगा? और ये इत्र की नगरी है, यहाँ महक ज्यादा अच्छी लगती है, समझ गए? यहाँ महक बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये सीट जो है निकल ली भाजपा। सीट एक तरफा है। भैया तो भैया रे, भैया के भैया लोग आ जाए तब भी हम हारेंगे नहीं। पिछली बार भाभी को हराया था, इस बार भैया को भगाएंगे, भैया को भगाएंगे। भैया भगाएंगे। 3 बार सांसद आप लोगों ने बनाया था, इतना समय उनको दिया, अब क्या हो गया? मतलब क्या दिक्कत हुई अखिलेश यादव? यहाँ पे 3 बार उनको सांसद बनाया, ये हम कन्नौज वासियों की गलती रही है, गलती रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर जीत जाए, जब उस समय 3 बार जीते थे, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाता था तो 3 जगह पे उन्हें रोका जाता था, उसके बाद में उनसे मिलने दिया जाता था। अच्छा, 3 बार रोका जाता था अखिलेश यादव से अगर मिलने जाए कन्नौज का, बिल्कुल। तो 3 जगह रुकने से बढ़िया है अपने घर का लड़का, अपने घर का लड़का बनाओ। सुब्रत पाठक को हम लोग, सब लोग, पाठक कमल निशान, सब लोग जो है ये चाहते हैं अपने घर के लड़का जो है यहीं पे, जिससे बिना रोक टोक, बिना जात, बिना धर्म देखे हुए रोक टोक मिला जा सके। भैया आपको एक चीज और बताएं, भैया आपका नाम क्या है? गुफरान। गुफरान। आपको अनाज मिलता है? मिलता है। किसान निधि मिलती है? आपको आवास मिला है? आपके गांव मोहल्ले में मिला है? हैं? अब इनसे पूछिए, भेदभाव किया? नहीं भेदभाव। अखिलेश यादव कहते हैं भाई कि जो है गुफरान नाम देखेंगे, खान नाम देखेंगे, सलमान नाम ये सब देखेंगे। मोहमाया है, कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं ऐसा है। प्रूफ सामने दे दिया, राशन इनको मिलता है, किसान निधि इनको मिलता है, सिलेंडर इनको मिलता है। सारा सब खत्म हो गया है, कहीं भी पानी आनी नहीं लगाने जाओ, रात बिरात में कुछ नहीं है। बिंदास अकेले जाओ, पहले भाई को बुलाओ, बाप को बुलाओ, सबको बुलाओ, लेके जाओ। बात हुई, खानदान जाए तब खेत में पानी डालो। हाँ, तब खेत में बात जाओ। हुई। आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है। आ जाओ आगे। और कुछ कोई कहना चाहता है? अब बचा कहाँ है? बचा क्या है? अब तो सब कुछ है ही। हैं? क्या कुछ रह रहा है? हमने का कोई सामने हो तो पूछने वाला भाई चलेगा, माहौल कमजोर हो माहौल कमजोर हो गया है।